कितना डायरेक्शनलेस आपको लग रहा था जम्मू कश्मीर अभी तक, जब तक आपने कुर्सी संभाली थी? उनके बीच बैठ के उनके इश्यूज, उनके कंसर्न सुने जाएं और जो यूथ पॉलिसी हम बनाने जा रहे हैं वो उनसे फीडबैक लेके बने। एक जो स्कीम अनाउंस्ड है उसको ये इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से आप अभी कर रहे हैं? तो किस चीज़ की आउटकम है, आप उस इश्यूज को रिड्रेस करें। और जो एडिक्शन अगर किसी को है या कोई सुसाइडल टेंडेंसीज की आपने बात की, बहुत सारे केसेस डेली आते हैं इस किस्म के, टेंशन के साथ काम करेंगे जी। तो मकसद इतना है कि जम्मू कश्मीर का जो युवा है उसको आगे लेकर आना है, और मकसद को पूरी तरह से ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करने के लिए शायद से आप निकल चुके हैं। और लगातार पिछले कई समय से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से काम किया जा रहा है, लगातार लेकर आ रहे हैं। उसके साथ साथ सेंटर से भी कई सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो लगातार युवाओं को अपनी तरफ खींचने के लिए और युवाओं को कुछ नया करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए कुछ नई स्कीम्स लॉन्च होती हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट किया जाता है। उस स्कीम को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसके जो स्किल आई है या स्कीम आई है उस स्कीम को किस तरह से इस्तेमाल करना है, युवा को किस तरह से अपनी तरफ आकर्षित करना है, एक डिपार्टमेंट है जो उसको संभालता है। डिपार्टमेंट का नाम स्किल डेवलपमेंट मिशन है, और वो पूरी तरह से इस चीज़ में हम कहें तो फोकस्ड हैं कि जम्मू कश्मीर का जो युवा है उसको किस तरह से और स्किल्ड बनाया जाए, जिस युवा में स्किल है उस स्किल को कैसे बाहर लाया जाए और एक ऐसा डायरेक्शन दिया जाए कि वो युवा एक तरह से आत्मनिर्भर बन जाए। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में हम आज मौजूद हैं। हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब हैं, जो इससे पहले तो श्रीनगर में एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी रहे क्योंकि डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर रहे। अभी फ़िलहाल की अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं ट्राइबल अफेयर्स के, मिशन डायरेक्टर यूथ, और सीईओ हैं यूथ जो स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है श्रीनगर की, उन जम्मू कश्मीर की एंटायरली उसको देख रहे हैं। शाहिद साहब, बहुत स्वागत है आपका। कई तरह के सवाल है युवाओं को लेकर के जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि जिस तरह के डायरेक्शनल लेस फील कर रहे थे युवा, जब से आपने डिपार्टमेंट संभाला है, क्रेडिट्स टू यू कि अब युवाओं को थोड़ी सी डायरेक्शन नज़र आती है। ट्विटर से लेके इंस्टाग्राम तक हर जगह पर आपसे कनेक्टेड है युवा, और जो स्कीम्स आती हैं डायरेक्ट उनके पास में पहुंच जाती है। सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि एज अ यूथ, यू कैन से इट्स माई ओन क्वेश्चन टू यू, कितना डायरेक्शनलेस आपको लग रहा था जम्मू कश्मीर अभी तक, जब तक आपने कुर्सी संभाली थी? क्योंकि स्कीम्स आ तो रही थी मगर पहुँच नहीं रही थी कहीं पर। मैं पहले मिशन यूथ से शुरू करना चाहूँगा कि यूथ के लिए इम्पोर्टेंट है कि एक रूटीन डिपार्टमेंटल आउटलुक को छोड़ के उनके बीच बैठ के उनके इश्यूज, उनके कंसर्न सुने जाएं और जो यूथ पॉलिसी हम बनाने जा रहे हैं वो उनसे फीडबैक लेके बने। जैसे अभी आप स्किल का सब्जेक्ट भी टच कर रहे थे, तो स्किल पे हमने अभी जैसे आज से ही स्किल गैप एनालिसिस एक लॉन्च किया है, स्किल पॉलिसी के लिए एक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है फीडबैक के लिए। मिशन यूथ का जो मैंडेट है वो एक कन्वर्जेंस है जितने भी डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स हैं एक अम्ब्रेला के अंडर लाने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यूथ सेंट्रिक पॉलिसी उनसे पूछ के बनाई जाए। जैसे आपने पब्लिक से कनेक्ट का बताया, तो हर एक स्कीम जो है वो यूथ के इश्यूज को मद्देनज़र रख के बनती है। मैं इसी हफ्ते की एक एग्जांपल दूं कि ऑनरेबल एलजी तरफ साहब की तरफ से एक अनाउंसमेंट थी 8 मार्च को हुई थी, लेकिन किसी कारण स्कीम नहीं थी बन पाई कोविड की वजह से, कि सुपर 75 स्कीम एक लॉन्च की जाए गर्ल स्टूडेंट्स के लिए जो मेरिटोरियस हैं या और बीपीएल से बिलोंग करती हैं, अपना फाइनेंशियल उनकी पोजीशन ठीक नहीं है, तो उनको पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए एक स्कॉलरशिप दी जाए। तो हमने 3-4 दिन पहले उस स्कीम को हमने लॉन्च किया और मैक्सिमम जो कमेंट्स हमारे पास हमारे मिशन यूथ के पोर्टल पे या हमारे पर्सनल हैंडल्स पे या ईमेल्स में आए, उन्होंने कहा कि व्हाट अबाउट बॉयज़। तो हमने विद इन 2 डेज सुपर 75 एक बॉयज़ के लिए लॉन्च की। ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मिशन यूथ एक बहुत विजनरी एक पॉलिसी एक गवर्नमेंट की है, और एक मैं कहूँगा कि मोस्ट पावरफुल बॉडी जो यूथ सेंट्रिक इश्यूज़ को लेके वो मिशन यूथ इसलिए है कि एक ऑनरेबल एलजी इसको खुद हेड करते हैं एज चेयरपर्सन ऑफ गवर्निंग बॉडी, और तमाम हमारे ऑनरेबल एडवाइजर्स, चीफ सेक्रेटरी और सभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं उसके इसके मेंबर हैं। वहीं से आप इसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अनलाइक रेगुलर डिपार्टमेंट, मिशन यूथ को एज सोसाइटी रजिस्टर किया गया है सो दैट एक डिसीजन मेकिंग की फ्लेक्सिबिलिटी रहे। जैसे मैंने अभी कहा कि यूथ की तरफ से डिमांड आई, हमने 2 दिन में नई स्कीम लॉन्च की। कुछ बच्चों ने हमें कोचिंग के लिए कहा कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हमने लगभग 12 करोड़ का बजट ईयर मार्क किया, और आज ही हमने स्कीम लॉन्च की 3000 यूथ के लिए कि अच्छे रिप्यूटेड जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन हैं उनको एम्पैनल करके कॉम्पिटेंट बच्चों को स्क्रीन करके वहाँ उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो हम मिशन यूथ के तहत स्किल डेवलपमेंट, उनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेके, करियर काउंसलिंग को लेके, साइको सोशल काउंसलिंग या बाकी सारी चीज़ें हैं, इवन स्पोर्ट्स या कोई भी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है, यूथ क्लब्स हैं। सो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्कीम्स विच आर कमिंग अप, और आप देख रहे होंगे पिछले 1-1.5 महीने से कि हर तीसरे चौथे दिन हम एक नई स्कीम लॉन्च कर रहे हैं।
और एक अच्छी चीज़ ये है कि ये स्कीम इमीडिएटली तुरंत यूथ तक पहुंच रही है, हमें फीडबैक आ रहा है, कहीं इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहीं एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। हमने यूथ क्लब्स की स्कीम लगभग 2 वीक्स पहले हमने लॉन्च की है, हमने डिस्ट्रिक्ट्स को कहा रजिस्टर करने के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि कहीं हमें इश्यूज आ रहे हैं कि कोई स्क्रीनिंग प्रोसेस जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो ठीक नहीं है, या पंचायत में किसी ने किसी को फेवर कर दिया, हमें नहीं किया। तो हमने उनको एडवाइस किया कि हमारा यूथ पोर्टल है, आप अपनी पंचायत के नाम से वहाँ रजिस्टर कीजिए। अगर आपको किसी ने वहाँ आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूथ को सुनना। आप ड्रग डी एडिक्शन की तरफ जैसे अब हम काम करने जा रहे हैं या बाकी इश्यूज़ पे, तो यूथ को सुनने पे हमारा फोकस है, ताकि वो इमीडिएट उनका जब रेजोल्यूशन होता है तो वो एक ट्रस्ट बिल्डिंग जो होनी ज़रूरी है वो हो रही है। अब जब हम लोग युवा की बात करते हैं और जब आप गवर्नमेंट की बात करें तो ट्रस्ट की भी बात उसमें आती है, लेकिन उससे जो बेसिक चीज़ है, जम्मू कश्मीर में सुसाइडल रेट्स बढ़ रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, और यूथ हमारे पास में इतना है जो ट्रेंड भी है, उनकी जो डायरेक्शन है अप टू एंड जानी चाहिए पूरी एक जॉब की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप एक जो स्कीम अनाउंस्ड है उसको ये इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से आप अभी कर रहे हैं, एंड सेकेंडली इसके पहले जब आप यहाँ नहीं थे तो किस तरह के चैलेंजेस आपने आने के बाद फेस किए कि जो आपको चेंजेस करनी पड़ी, या फिर जो आपने नई इम्प्लीमेंटेशंस की है यूथ के लिए। स्किल्स को लेकर के क्या यूथ को कुछ मालूम था इससे पहले कि कैसे करना है, रजिस्टर कहाँ जाना है, क्योंकि अब तो और क्लियर हो चुकी है चीज़ें, आपने तो रास्ते खोल दिए, लेकिन इससे पहले रास्ते नहीं खुल रहे थे यूथ के लिए। आपके मल्टीपल क्वेश्चन एक सवाल में है तो मैं वन बाय वन रिस्पॉन्ड करूंगा कि जैसे आपने सुसाइड से शुरू किया, या हम डिप्रेशन की बात कर लें, किसी किस्म की सब्सटेंस एडिक्शन हो गया, या डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि भी हर फैमिली में, हर जगह, हर क्लास में एग्जिस्ट करता है। तो हमारी जो अप्रोच है वो एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट की तरह नहीं हो सकती है कि अगर कोई किसी को ड्रग एडिक्शन होगी दैट इज़ एन आउटकम, वो एक प्री एग्जिस्टिंग एक इशू नहीं था। तो किस चीज़ की आउटकम है, आप उस इश्यूज़ को रिड्रेस करें। और जो एडिक्शन अगर किसी को है या कोई सुसाइडल टेंडेंसीज की आपने बात की, बहुत सारे केसेस डेली आते हैं इस किस्म के, तो आपको एक एंड टू एंड फैसिलिटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, जो विजन यूथ ऑफर करने के लिए आया है। कि जैसे इस किस्म के जो बच्चे हमारे पास हैं, जो नौजवान लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार हों, ऐसे इश्यूज़ फेस कर रहे हों, उनको सबसे पहले काउंसलिंग से लेके उससे उन सब इश्यूज से विड्रॉ करके उनको कुछ ऑफर भी करने की ज़रूरत है कि आप एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर खोल दें और वहाँ पे आप बच्चों को कहें डी एडिक्शन के लिए आने के लिए, तो उससे पर्पज सर्व नहीं होता। तो सबसे पहले हमने एक एनालिसिस किया कि एग्जैक्टली इश्यूज़ क्या हैं, कंसर्न्स क्या हैं। अब हम आने वाले हफ्ते से डिस्ट्रिक्ट यूथ कॉन्क्लेव, आइडिया कॉन्क्लेव भी लॉन्च करने जा रहे हैं, जहाँ नौजवानों को और अच्छे तरीके से सुना भी जाएगा। तो वो करके जब डी एडिक्शन होता है या जो डिप्रेशन है या कोई भी इशू जब उनका रिजॉल्व हम करते हैं, उसके बाद उनको एक करियर की डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। सॉरी, उसमें स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज हम लेके आए हैं यूजुअल, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट ऐसी चीज़ है कि जो जिसको लेके मेरा पर्सनल ओपिनियन भी उतना अच्छा नहीं है कि स्किल डेवलपमेंट का जो सिस्टम रहता है। तो हम वैसे कोर्सेज भी लेके आए हैं जो एम्प्लॉयमेंट से लिंक्ड हों, और उसके साथ साथ हम अपनी स्कीम साथ में दे रहे हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मुमकिन स्कीम हमने दी, एंटरप्रेन्योरशिप में हमने तेजस्विनी स्कीम दी, स्कॉलरशिप, फेलोशिप्स वो हम दे रहे हैं। और फिर हमने एक इनोवेशन में हर एक चीज़ को ओपन रखा है। आप किसी किस्म की कोई ऐप बनाना चाहते हैं, आप कोई किताब लिखना चाहते हैं, आप स्पोर्ट्स एकेडमी खोलना चाहते हैं, तो हम उसके लिए तैयार हैं। एक बॉटम लाइन में कहना चाहूँगा कि कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट जो है यूथ की, वो करना ज़रूरी है, जिस पे मिशन यूथ फोकस कर रहा है एंड टू एंड फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। दूसरा आपका पॉइंट स्किल डेवलपमेंट का था। स्किल डेवलपमेंट में हमने लगभग पिछले 2 महीने में बहुत ज़्यादा मेहनत करके ऐसे कोर्सेज हमने बनाए हैं जो एक्चुअली एक मेजरेबल आउटकम हमें देंगे एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की शक्ल में। जैसे आपने देखा कि बहुत ह्यू एंड क्राई था सेकेंड वेव जब कोविड की आई कि ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं हैं। ऑक्सीजन प्लांट्स तो पूरी स्टेट में लग गई, लेकिन क्या हमने ये सोचा कि इनको रन कौन करेगा। अब जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उनका काम इनको रन करने का नहीं है, और हेल्थ डिपार्टमेंट के पास ऐसे लोग टेक्निकल नहीं है जो इनको रन करेंगे। तो हमने 1000 यूथ के लिए ऑक्सी स्किल्स का कोर्स लाया जो अगस्त के महीने में शुरू हो रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी कंट्री की किसी भी स्टेट यूटी में अभी ये कोर्स लॉन्च नहीं हुआ। दैट ट्रांसलेट्स इनटू करियर अपॉर्चुनिटीज़ कि जो बच्चे हम यहाँ से 1000 ट्रेन करेंगे उनको यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, दूसरी स्टेट्स में मिल सकती है, अब्रॉड मिल सकती है। तो इस तरह से करके हम लगभग 98 जो डिफरेंट कोर्सेज हमने इस बार डिवाइस किए हैं 10,000 यूथ को ट्रेन करने के लिए। इसके साथ साथ हम बहुत सारी जो नेशनल इंटरनेशनल फाउंडेशंस हैं उनसे टॉक्स में हैं, और एक इसी साल में आने वाले 2-3 महीने में एक हम प्लेसमेंट सेल बनाने जा रहे हैं जो डिमांड और सप्लाई को ब्रिज करेगा। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हर सेक्टर में अवेलेबल हैं, लेकिन हमारा जो यूथ रिमोट एरिया में, बांडीपुरा में, पुंछ में, गुरेज में, मड़वा में, कठुआ में बैठा है, तो उसको पता नहीं चलता है इन चीज़ों का। तो जो हमारा प्लेसमेंट सेल है, हमने ऑलरेडी एक यूथ पोर्टल जैसे लॉन्च किया, और एक जो स्किल की ट्रेसिंग के लिए हमने एक RFP अराउंड 15 डेज बैक हमने लॉन्च किया कि जो लोग
स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज कंप्लीट कर चुके हैं वो आज कहाँ हैं, क्या उनकी स्किल्स में कोई कमी थी, स्किल्स में कोई गैप थे, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाई, उनकी स्किलिंग ठीक से नहीं हुई, या उनकी स्किल्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने ऑक्सीजन की बात की, तो ऐसे हमारे कैंडिडेट जिन्होंने मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में आईटीआई से कोर्स किया है, डिप्लोमा किया है, उनको ये कोर्स हम 3 मंथ्स का क्रैश कोर्स करवा के इनको अपस्किलिंग कर सकते हैं। एक तो उस पर काम चल रहा है। दूसरा जो प्लेसमेंट सेल है वो नेशनल नहीं, इंटरनेशनल जितनी भी एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहाँ जहाँ जॉब्स अवेलेबल हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे जम्मू कश्मीर में लाएंगे और जम्मू कश्मीर का जो यूथ है उसको हम कनेक्ट करेंगे। और ये सिर्फ स्लोगन की बात ही नहीं, मैं कहूँगा कि 18 जून को हमारी एक फर्स्ट जो गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई मिशन यूथ की, और 18 जुलाई 1 महीना और मुझे लगता है आज 40 डेज हुए हैं। 40 डेज में हम 12 से ज़्यादा स्कीम्स लॉन्च कर चुके हैं एक्चुअली, और लगभग 1000 से ज़्यादा यूथ को हम एक्चुअल बेनिफिट जो है वो स्कीम्स का दे चुके हैं, और मोर देन 20,000 के लिए एवेन्यूज हमने ओपन किए हैं। तो प्लेसमेंट सेल का भी इसी तरह के हम विजिबल उसमें हम एक डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि स्टूडेंट को जो उसने एजुकेशन एक्वायर की, स्किल एक्वायर की, वो आइडल ना बैठ के उनको यूटिलाइज करे। आप बहुत सारी हमारी जो डिजिटल मार्केटिंग की इस किस्म के कोर्सेज हैं, आप घर बैठ के काम कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। अब इसमें आपने बात की कि हम स्किल दे रहे हैं और यूथ को, आपने 1000 यूथ की बात की, एक और स्कीम आया है जिसमें 10,000 के आसपास यूथ को ट्रेन किया जाएगा। इससे पहले भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ट्रेन किया गया, चाहे आपके आईटीआई से हुए या फिर आप जो स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंदर आने वाले पीएमकेवीवाई के जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स उनकी बात करें। अल्टीमेटली जब हम लोगों से बात करते हैं उन स्टूडेंट से जो आज से कई साल पहले ट्रेन हो चुके हैं, वो डिसअपॉइंटेड नजर आते हैं क्योंकि उनकी प्लेसमेंट जहां बोली गई थी वहां नहीं हुई। एमएनसीज प्रॉमिस होते हैं, वो आज किसी लोकल दुकान पर मोबाइल ठीक कर रहे हैं, 5-7 हज़ार की जॉब कर रहे हैं। तो ये डिसअपॉइंटमेंट जो है, किस तरह से आप इसको खत्म करेंगे, क्योंकि यूथ एंगेजमेंट इज ऑल अबाउट गिविंग देम अ जॉब एन अपॉर्चुनिटी। जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो हमारा स्किल का इकोसिस्टम है, मैं पर्सनली भी उससे सेटिस्फाइड नहीं था जब मैंने ये पोजीशन संभाली, कि आज कॉम्पिटिटिव मार्केट है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। आप एक डिग्री, डिप्लोमा या अपने जो मार्क्स की परसेंटेज है उस पर एक जॉब हासिल नहीं कर सकते हैं। आपकी परसेंटेज कम हो सकती है लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आपको बेहतर माना जाता है। आपके 10th में या 12th में बोर्ड में मार्क्स कम हैं और आपके पास कम्युनिकेशन, आपके पास स्किल का कोई डिप्लोमा नहीं है, आपकी नेगोशिएटिंग स्किल अच्छी हैं, आपकी मार्केटिंग स्किल अच्छी हैं, आपकी डिज़ाइनिंग स्किल अच्छी हैं, तो आप कर पाएंगे। तो स्किल्स में कॉम्पिटिटिव होना बहुत ज़रूरी है। एक मेजर प्रॉब्लम जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि शायद वो जो कॉन्करेंट एवेल्युएशन है वो उस किस्म की हम नहीं कर पाए जो करने की ज़रूरत थी, जो अब हम मिशन यूथ में भी लेके आए हैं, कि जब आप किसी ट्रेनिंग पार्टनर के साथ एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, कई बार हम देखते हैं कि जैसे पीएमकेवीवाई का आपने कहा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो 80% अमाउंट अपना क्लेम करते हैं लेकिन 20% जो प्लेसमेंट के बाद मिलना है वो क्लेम नहीं करते हैं, तो वहीं से आपकी स्कीम फेल हो जाती है। तो हम बहुत एक जो गाइडेड अप्रोच लेके हम चल रहे हैं कि वो ऐसे ट्रेनिंग पार्टनर्स ऑफ नेशनल रिप्यूट जो हमारे बच्चों को प्लेस कर सकते हैं, उनके साथ मिलकर हम कोर्सेज कराएं और एक्चुअल प्लेस। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें अंडरस्टैंड करने की ये ज़रूरत है कि जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्किल तो है लेकिन वो एंटरप्राइजेज, वो इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं है, वो सेक्टर अवेलेबल नहीं है। आप बीपीओ की बात कर लीजिए, हमने कुछ साल पहले बांडीपुरा में एक रूरल बीपीओ शुरू किया था। आपका जो यहाँ लोकल बच्चा गुड़गांव में जाके अगर 60,000 लेता है बीपीओ में और उसको यहाँ 30,000 का मिलता है, तो दोनों का एक विन विन स्ट्रेटजी हो जाती है कि बच्चे को वो 30,000 की सेविंग यहाँ पे मिल जाती है और कंपनी को एक 50% चीपर मैन पावर यहाँ मिल जाती है। तो जब आप बच्चे को बीपीओ में ट्रेन कर रहे हैं तो आपका सबसे पहले कंपनी के साथ टाई अप होना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, किस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे इसको ट्रेन करेंगे और कितने बच्चे आप हमारे अब्जॉर्ब करेंगे। होता क्या है कि हम पहले अनाउंसमेंट हो जाती है कि हम इतने बच्चे हम जैसे आपने कहा कि एमएनसी का वादा हुआ था तो वो कहीं और जाता है। तो 2-3 चीज़ें इसमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपका जो ट्रेनिंग पार्टनर, उसकी सिलेक्शन, क्या उसके पास वो कैपेबिलिटीज़ हैं, वो हम कर रहे हैं कि जब तक बेसिक कैपेबिलिटीज जिसके पास ना हो उसको हम अपने बच्चे को हम ट्रेनिंग के लिए नहीं स्पॉन्सर कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब प्लेसमेंट की स्ट्रेटजी आपको शुरू से होनी चाहिए। जब आप विप्रो से बात करते हैं, किसी बड़ी कंपनी से आप बात करते हैं, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनके लोग हमारे साथ मिलकर उनकी ट्रेनिंग करवाएं ताकि उनकी प्लेसमेंट हो पाए। उसमें गैप्स रह जाते थे हमेशा कि भाई आपने किसी एक चीज़ के लिए ट्रेन किया था, आगे उनकी कॉम्पिटेंस उस पर मीट नहीं करती है। उस पर हम फोकस कर रहे हैं मिशन यूथ में कि जितने भी लोगों को हम ट्रेन करें, पार्ट 1 या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए वो ट्रेन हो, पार्ट 2 अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए ट्रेन हो, और पॉइंट 3 मैं कहूँगा कि अपनी जो बाकी जो जॉब मार्केट है उसमें वो जॉब एक्सप्लोर करें, इंडिया में, अब्रॉड। आज स्किल का टाइम है और स्किल स्टैटिक नहीं है कि स्किल सेट जो आपका 2020 में था वो 2021 में नहीं है। ऑक्सीजन स्किल्स की आप पिछले साल बात नहीं करते, आज हम ऑक्सी स्किल्स का कोर्स लॉन्च करके 1000 स्टूडेंट्स को हम स्पॉन्सर करके उनकी ट्रेनिंग करवाने जा रहे हैं। तो हर साल नई नई चीज़ें आती हैं। जैसे मैंने कहा कि सॉफ्ट स्किल है, आपका कम्युनिकेशन स्किल है, नेगोशिएशन स्किल है,
उन सब चीज़ों पे जब आप फोकस करते हैं तो आपको क्वालिटी इंस्टीट्यूट सामने आएंगे। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है जो, जिसमें स्टूडेंट्स को भी कॉम्पिटिटिव वे में जाना है और जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं वो भी कॉम्पिटिटिव होने चाहिए, तभी ये सारा जो गैप है ये ब्रिज हो सकता है। अब इसमें लेकिन एक सेक्टर है हमारी सोसाइटी का, एक हिस्सा ऐसा है जो खुद को इन सारी स्कीम्स से, पूरी इस वर्ल्ड से बहुत दूर महसूस करता है। आप उस डिपार्टमेंट को भी हेड करें, मैं ट्राइबल अफेयर्स की बात कर रहा हूँ, वहाँ भी काफ़ी सारे ऐसे युवा हैं जो यूजुअली जब पीक टाइम होता है वो यहाँ होते नहीं हैं, दे गो फॉर माइग्रेशन, या फिर वो इतने दूर दराज के इलाकों में रहते हैं कि उन तक कोई स्कीम का कोई शख्स नहीं पहुँच पाता। तो उस गैप को कैसे ब्रिज कर रहे हैं आप? वहाँ के थ्रू आप युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर ओन ट्राइबल डिपार्टमेंट, दोनों को कनेक्ट करके स्किल को? बड़ा इंपॉर्टेंट आपने इसमें क्वेश्चन पूछा है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है अराउंड 18 लाख के आसपास JNK में है, और बहुत सारे गैप्स इसमें ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि जैसे आप देखें कि जब इलेक्शन सीजन होता है, दैट्स मोस्टली इन समर, तो ये लोग हाईलैंड पास्चर्स में होते हैं। इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन जो है इनकी वो कम रह जाती है। कोई भी स्कीम जो लॉन्च होती है या जो बाकी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स होते हैं तो उनका पीक भी समर में होता है, तो तब ये लोग हाईलैंड पास्चर्स पे होते हैं। उसके साथ साथ ये जानना ज़रूरी है कि इनका लिटरेसी रेट क्या है, इनकी लाइवलीहुड का स्टेटस क्या है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक सर्वे हमने शुरू किया जिसपे मैसिव एफर्ट्स हमारे लगे, और 10,000 से लोग इस सर्वे में इन्वॉल्व हुए। और मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को, DCs को, उनकी सब टीम को, और खास करके जो प्लानिंग स्टैटिस्टिक्स के ऑफिसर्स हैं, कि आपने देखा होगा कि 20-20, 25-25 किलोमीटर चढ़ के वो उन पहाड़ों तक पहुँचे जहाँ तक ये फैमिलीज जाती हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले हमने एक एनालिसिस किया कि क्या गैप्स हैं हेल्थ सेक्टर में, क्या इनको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, क्या इनके सीजनल सेंटर चल रहे हैं। तो एक कंप्लीट डेटाबेस हमारे पास 3 टाइप का जनरेट हुआ। सबसे पहले उनके माइग्रेशन रूट्स, किस किस माइग्रेशन रूट से जाते हैं और कहाँ उनको फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। आप आए दिन मीडिया में पिक्चर्स देखते हैं कि कहीं लाइफ स्टॉक का लॉस हो गया, कहीं कोई बच्चा किसी गाड़ी के नीचे आ गया, कहीं कोई और इशू हो गया। तो हम जितने भी इनके रूट्स हैं उस पर ट्रांजिट अकोमोडेशन इस साल से हम बनाने जा रहे हैं, ताकि एक डिसेंट रिस्पेक्टेबल उनको वो रास्ते में एक अकोमोडेशन मिले जहाँ पे वो रहें, अपने लाइफ स्टॉक को रखें, पुलिस की पोस्ट वहाँ पे हो, सिक्योरिटी हो, अपना वेटनरी का, हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। पार्ट 2, जिन हाईलैंड पास्चर्स में ये जाते हैं क्या उनको बेसिक फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं, क्योंकि अब फॉरेस्ट राइट एक्ट की इंप्लीमेंटेशन की हम बात करते हैं, तो क्या कम्युनिटी राइट्स वहाँ दिए जाने चाहिए, वहाँ डिस्पेंसरी होनी चाहिए, क्योंकि वो हाईलैंड पास्चर्स मोस्टली स्नो बाउंड होते हैं विंटर में। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स हम लाएं जो प्री फैब्रिकेटेड हों, जो 6 मंथ्स के लिए इंस्टॉल किए जाएं। एंड थर्डली, हर एक फैमिली का प्रोफाइल अप टू इंडिविजुअल लेवल। अब हम अगर रिवर्स डायरेक्शन में हम चलें तो हमें पता चलेगा कितने लोग एजुकेटेड हैं। जैसे 31 जुलाई को हमारा सर्वे कंप्लीट हो रहा है, कितने लोग एजुकेटेड हैं और अनएम्प्लॉयड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं और अपना एक कोई जॉब ओपन कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कोई यूनिट शुरू कर सकते हैं। फिर एनिमल हस्बेंड्री और शीप हस्बेंड्री में हम अराउंड 1000 नए जो मिनी फार्म्स हैं वो देने जा रहे हैं। तो हम वो सारा जो डेटाबेस हमारे पास होगा कंप्यूटराइज्ड, उससे हम उन लोगों को स्क्रीन करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जब तक उन लोगों को आप एजुकेशनली एम्पावर नहीं करेंगे, उनकी हेल्थ के जो पैरामीटर्स हैं वो इंप्रूव नहीं करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे, तो स्किल डेवलपमेंट तो बात ही दूर की है, क्योंकि पहले तो सर्वाइवल भी उनको जो फैसिलिटीज हैं वो देने की जरूरत है। सेकंड, इन्हीं में अगर स्किल डेवलपमेंट की हम बात करें तो ट्राइबल डिपार्टमेंट के पास हमेशा स्कोप रहता है स्किल डेवलपमेंट का, बट थोड़ा इसको रीओरिएंट करने के लिए हमने सोचा, इस बार हमने अभी रिसेंटली जो स्कीम हमने अप्रूवल गवर्नमेंट से लिया है, गवर्नमेंट ने जो अप्रूवल दिया है इस चीज़ को, कि इस साल हम एक फर्स्ट बैच अपना बच्चों का भेज रहे हैं कमर्शियल पायलट लाइसेंस ट्रेनिंग के लिए। तो अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि आप एक रूटीन का कोर्स को भी छोटा बड़ा नहीं है, बट एक कटिंग टेलरिंग का कोर्स करने की जगह बच्चे को पायलट बनने का ऑफर कर रहे हैं। हमने मेडिकल टेक्नोलॉजी में उन बच्चों को इस बार लिया है, डेटा एनालिसिस में लिया है, कोडिंग में लिया है, BPO सेक्टर में हम ले रहे हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ हमने टाई अप किया है कि इनकी उन चीज़ों में स्किल डेवलपमेंट हो जिनकी मार्केट आज एग्जिस्ट करती है, ना कि उसमें कि जो रिडेंडेंट हो गए या जिसमें नंबर ऑफ पर्सन्स ऑलरेडी ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। तो ट्राइबल डिपार्टमेंट को एक फोकस अटेंशन हम दे रहे हैं और आने वाले 6-8 महीने में इसमें विजिबल आउटकम देखेंगे आप। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, हर किसी चीज़ पे जब हम लोग फोकस करते हैं तो व्हाट वी लुक एट इज द वे फॉरवर्ड। पीछे जो हुआ वो तो अलग बात है, जितने लोगों के साथ में कहें तो एक तरह से जो रिक्रूटिंग एजेंसीज थी उन्होंने धोखाधड़ी भी करी, उसको वो भी कह सकते हैं हम एक तरह से। पर अब वे फॉरवर्ड क्या है? हाउ आर यू गोइंग टू गेट इंटरेक्टेड टू पीपल, जो युवा है जिनको ज़रूरत है एक हाथ की, वो हेल्पिंग हैंड आप कैसे बनेंगे? देखिए 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक, जम्मू कश्मीर की जब भी हम बात करते हैं तो सिक्योरिटी सिनेरियो में सिमट जाते हैं। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है और अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आप यूथ के बीच जाते हैं तो आपको पर्सनली एक एम्पावरमेंट फील होती है, और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सिक्योर आप यूथ के बीच फील करते हैं। तो हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है, जैसे मैंने बताया कि हम कोशिश रहती है यूथ तक आउटरीच करने की। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ जो हम कर रहे हैं मिशन यूथ में और आने वाले दिनों में और अग्रेसिवली ये होगा कि नौजवानों के साथ बैठ के
नॉट ऑलवेज अंडर एन ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म के भी इस एसोसिएशन के साथ आप बैठे या इस ग्रुप के साथ, उनके साथ भी ज़रूरी है, लेकिन एक कॉमन यूथ के साथ बैठ के आपको बात करना है, डिस्ट्रिक्ट्स में, सब डिवीजन लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे। अब मैं खुद भी जाने की कोशिश करता हूँ, हमारी टीम भी जा रही है, डीसीज भी जा रहे हैं। तो सबसे पहले यूथ को सुना जाए। जैसे मैंने कहा कि कहीं हम कोई स्कीम लॉन्च करते हैं, उसमें वो खामियां बताते हैं या सजेशन देते हैं इंप्रूवमेंट के लिए या नई स्कीम के लिए, वो हम लॉन्च करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें उनसे पहले पूछने की ज़रूरत है कि जब आप यूथ पॉलिसी बना रहे हैं, यूथ पॉलिसी आप अपने ऑफिस में बैठ के नहीं बना सकते हैं, अपने चैम्बर में बैठ के नहीं बना सकते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल में कंसल्टेशन करके नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू बी विद द यूथ ऑन द ग्राउंड। आपको उस नौजवान के साथ भी बैठना पड़ेगा जो खेती बाड़ी अपने खेत में कर रहा है, उस नौजवान के साथ बैठना पड़ेगा जो आप लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग कर रहा है, उस नौजवान के साथ बैठना पड़ेगा जो अपना छोटा टेम्पो चला रहा है, जो शॉपकीपर हो, वो जो कॉलेज में एजुकेटेड है, वो जो स्किल्ड है। तो हर एक उसमें स्टेक होल्डर है। एक तो सबसे पहली पहल हमारी ये रहेगी, और ऑलरेडी हो चुकी है, कि उनको हम कंसल्ट कर रहे हैं। दूसरा, उनको वो एवेन्यूज प्रोवाइड करना जो उनको रिक्वायर्ड है। देखें, हर एक आदमी, एक जैसे वो कंप्यूटर में डिफॉल्ट सेटिंग होती है, तो हर एक आदमी गवर्नमेंट जॉब चाहता है, वेल अंडरस्टूड। जॉब सिक्योरिटी, बाकी सारी चीज़ें उसमें होती हैं, पेंशन वगैरह जो भी चीज़ें आप कह लीजिए। लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी है कि भी वो गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयमेंट है वो ओवर द पीरियड ऑफ मैनी ईयर्स श्रिंक होता चला गया। अब हर साल उतनी वैकेंसीज अवेलेबल नहीं होती हैं। और आज जो आप देखेंगे जॉब में भी कंपैरेटिव एनालिसिस आप करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में फार बेटर जो इसमें रिन्यूमरेशन है और बेटर रेवेन्यूज अवेलेबल हैं ग्रोथ के भी। तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज एक प्लेटर में आपको यूथ के सामने रखने की जरूरत है। कंसल्टेशन जब आप करते हैं उसके बाद जरूरी है कि जो वो चाहते हैं उनको मिले। पॉइंट 1 में कहूंगा उनको स्किल डेवलपमेंट के वो कोर्सेज दिए जाएं जो वो चाहते हैं। पॉइंट 2, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के वो एवेन्यूज दिए जाएं जो वो चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मुमकिन स्कीम हमने लॉन्च की, 4000 से ज़्यादा गाड़ियां दे रहे हैं। तेजस्विनी लॉन्च की हमने वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि भी वो अपना कोई यूनिट खोल सकें। इसी तरह इनोवेशन में हम दे रहे हैं पैसा। फिर उसके बाद उनको मार्केट लिंकेज प्रोवाइड करें। देखें, ये सारी चीज़ें जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें मुझे खुद मैं सोचता हूँ कि ये स्लोगन्स या ये डिस्कशन ये ओवर मैनी ईयर्स हर जगह, हर स्टेट में, हर जगह पे हम सुनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल शेप देना इसको ज़रूरी है। उसके लिए यूथ की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है कि यूथ का ट्रस्ट आप तभी अर्न कर सकते हैं जब सबसे पहले उनके साथ आप बैठ के सुने जो हम कर रहे हैं, जब उनके कस्टम टेलर्ड उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करें जो हम मिशन यूथ से कर रहे हैं। और पॉइंट 3, जब उनको लिंक करें मार्केट के साथ, इकोनॉमी के साथ, वर्ल्ड के साथ, सभी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो मुझे लगता है कि इन तीनों मुद्दों पे हमारा फोकस रहेगा, जिस पे हम बड़ी एब्सोल्यूट अटेंशन के साथ काम करेंगे। जी। तो मकसद इतना है कि जम्मू कश्मीर का जो युवा है उसको आगे लेकर आना है, और मकसद को पूरी तरह से ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करने के लिए शायद सब निकल चुके हैं। और लगातार पिछले कई समय से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से काम किया जा रहा है। जैसे शायद साहब ने खुद कहा कि हर दूसरे तीसरे दिन कुछ एक नई स्कीम अनाउंस हो जाती है, और जिसके लिए युवा का भी बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। शायद साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और आप जो लोग देख रहे हैं, आप लोगों के लिए भी कुछ सजेशंस हैं, वो ये रहेंगे कि पोर्टल्स पर विजिट करें, एक बार देखें कि यूथ मिशन में और स्किल डेवलपमेंट मिशन के पोर्टल्स पर आपके लिए क्या है। अगर कुछ खास है, कुछ नया है, तो उसको अप्रोच करें। अगर कुछ कमी लग रही है तो आप वहाँ पर फीडबैक भी ड्रॉप कर सकते हैं, और पॉजिटिवली उस फीडबैक का रिस्पॉन्स आप लोगों को मिलेगा। फिलहाल मुझे अमजद खान, जेगी 24/7 न्यूज़ की टीम और कैमरामैन फिरदौस नजार को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए जेगी 24/7 न्यूज़।